इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि कैसे आप माइग्रेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। माइग्रेशन एनर्जी मीन्स हम तब निकालते हैं जब कोई भी सरफेस पे लिथियम या कोई भी मॉलिक्यूल को हम एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जो जाता है तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कितना रिक्वायरमेंट एनर्जी होगा। तो उस एनर्जी को हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्ड इलास्टिक बैंड कैलकुलेशन करते हैं, एनईबी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें वास्प में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वास्प के लिए यहाँ पर VTST टूल है। तो VTST टूल्स लिखेंगे तो यहाँ पर एक फर्स्ट वाला जो आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट दिए हुए हैं। तो इस पे जाएंगे यहाँ पर तो लेफ्ट साइड में आपका डाउनलोड है। तो डाउनलोड पे यहाँ पर या तो कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो जितने भी स्क्रिप्ट हैं वास्प VTST का तो उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सभी इसमें बहुत सारे हैं जो प्लॉटिंग के हैं, डास बैंड और NEB के जो आपका उसमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो इमेज बनाएगा वो सब इसमें है, इसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो अब जाएंगे यहाँ पर इसके लिए क्या क्या इनपुट फाइल ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें इंकार फाइल चाहिए। इंकार फाइल जब NEB करते हैं कितने इमेज चाहिए। इमेज का मतलब ये होता है कि उसमें जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसके बीच में 5 इंटरमीडिएट आपके इमेज और भी जनरेट स्ट्रक्चर, इमेज में स्ट्रक्चर जनरेट करेगा कि उसके पाथ कहाँ से होते हुए हो जाएगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। लेकिन इसके लिए हमें क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल का हमें पता होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है तभी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके बीच में 5 नया इमेज जनरेट करके कैलकुलेशन हमें कराना है। तो ये इंकार फाइल इसका हो गया। दूसरा हम यहाँ पर उसका के पॉइंट आप ले लेंगे। जनरली सुपर सेल के लिए हम NEB कैलकुलेशन करते हैं, कोई एटम सिंगल एटम या मॉलिक्यूल रखते हैं सरफेस पे, तब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए और उसके लिए हम गामा पे कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए पोस्कार हमें चाहिए। इनिशियल टारगेट हमारा जो है यहाँ से मूव करेगा 00 से, उसका नाम देते हैं, और लास्ट हमारा टारगेट वहाँ तक जाएगा तो 06 यहाँ पर है तो इस सिस्टम में। और इसके लिए हमें एक इंकार फाइल और ज़रूरत पड़ती है जो स्टार्टिंग और एंड के लिए हमें इंकार अलग लेना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि उस वहाँ पर जब कोई भी मॉलिक्यूल या एटम रखते हैं तो मोस्ट स्टेबल दोनों पोजीशन है, तभी हम NEB कैलकुलेशन करते हैं कि वहाँ पर स्टेबल है। तो इंटरमीडिएट वाले हमें देखना कहाँ से पाथ चूज करेगा वो। तो इसके लिए जब 0 और 6 को रन कराना है तो उसके लिए इंकार फाइल थोड़ा अलग लेंगे। NEB के यहाँ पर इमेज वाले वो सब नहीं लेंगे, थोड़ा अलग लेंगे यहाँ पे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग और एंड वाला जो इमेज है उसके लिए ये वाली इंकार हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर इस पोस्टकार को अगर हमें देखना है कि कैसा दोनों पोस्टकार दिख रहे हैं तो उसके लिए हम ASC यूज करेंगे। ASC GY और यहाँ पे पोस्टकार 00 और पोस्टकार 06, इसको इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे दोनों यहाँ पर कैसे लिथियम कहाँ पर रखा हुआ है और फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों कहाँ कहाँ पर हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर देंगे। तो इस सरफेस आप देख रहे हैं कि थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम गामा पॉइंट पे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये इसको देखेंगे तो ये 06 मीन्स लास्ट वाला है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, और इसको फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट है। तो यहाँ से हमारा लिथियम एटम मूव करके इस पोजीशन पर आएगा। तो इसको देख सकते हैं कि वहाँ से मूव करके आएगा। तो यहाँ से जब यहाँ पर आना है तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए 5 इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर वो अपने से ही जनरेट करेगा, आपको जनरेट करने की। और वो जनरेट करने के लिए NEB का वास्प VTST टूल हम बताए वहाँ पे, उसको यूज करेंगे। वहाँ से स्क्रिप्ट वो जनरेट करके देगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपका 5 इंटरमीडिएट होगा और फर्स्ट और सेकंड टोटल मिला करके 7 हो जाएंगे। तो ये पोस्टकार फाइल है, इसका थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, साइड व्यू आप देख सकते हैं थोड़ा अलग है।
तो ये मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यहाँ पर जाएगा, फर्स्ट टू लास्ट। लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट दोनों मोस्ट स्टेबल यहाँ पर इसका ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मिनिमम एनर्जी आती है, इसलिए चूज किया गया इसका। तो यहाँ पर ऐसे है। अब इसका NEB देखना है, तो इसमें हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, जो वास्प BTST आपको दिखाए हैं वहाँ पे। तो इसमें वास्प BTST के देख रहे हैं यहाँ पे, उसको डाउनलोड करेंगे तो ऐसा बहुत सारे यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल पड़े हुए हैं, जिसका यूज करके आप बहुत सारे प्लॉटिंग कर सकते हैं, डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो इसका हम पाथ ले लेते हैं उसको जनरेट कराने के लिए। तो इसमें देख रहे हैं फाइल है, तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद NEB मेक करके इसमें है, NEB मेक करके स्क्रिप्ट है PL, इसको लिखेंगे NEB मेक PL। और दोनों जो आपका पोस्टकार है 00 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक का इमेज जनरेट कराना है, 06 तक। तो इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, पोस्टकार यहाँ पर जो है इसमें लिथियम, इस लिथियम की जगह पर आप कोई भी मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है तो लेंगे। तो वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए कितनी एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, तो NEB कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो इसके जगह पे हम करेंगे, वो जब फर्स्ट इनिशियल और लास्ट वाला रखते हैं तो समझ जाता है किसको हमें माइग्रेट कराना है, उसका जनरेट करता है वहाँ पे। तो इस टाइप से लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे कितनी इमेज जनरेट कराने हैं। पोस्टकार 00 से 6 के बीच में 5 इमेज जनरेट कराना है। ये कमांड लिख करके इंटर करेंगे तो आपका जनरेट करके दे देगा 00 और 06। तो इसमें जाकर देखेंगे तो यहाँ पर 00 पहला वाला जो यहाँ पर है उसका फोल्डर बना दिया और लास्ट वाले का फोल्डर बनाया और बीच में 5 इंटरमीडिएट यहाँ पर फोल्डर बनाया। सभी में आप देखेंगे तो पोस्टकार यहाँ पर है, सभी के यहाँ पर पोस्टकार है, तो जिस सभी फोल्डर में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पोस्टकार सभी फोल्डर में जो बीच के इंटरमीडिएट हैं उसमें हम क्या करेंगे, और ये पोटकार है आपका, इसमें फास्फोरस, कार्बन और लिथियम का पड़ा हुआ है पोटेंशियल फाइल, तो इसको आप यूज करेंगे। तो 3 फाइल और चाहिए पोस्टकार के अलावा, तो इस सभी को इसमें पेस्ट कर देंगे। इसको जितने भी इंटरमीडिएट वाले में भी है उसमें भी पेस्ट करेंगे और जो स्टार्टिंग के हैं उसको भी रन कराना है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसमें पेस्ट कर देंगे। तो इसको पेस्ट करने के बाद इसमें लेकिन इस वाले फर्स्ट और लास्ट वाले में इंकार अलग चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा अलग उसको इंकार वाला आपको दिखाया है क्या चाहिए, लेकिन इसका हम रीनेम कर देंगे क्योंकि हमें वास्प रन कराना है तो सिंपल इंकार फाइल चाहिए, कुछ रीनेम नहीं कर सकते उसका दूसरा नाम। तो इसका हो गया सभी में। इसके लिए स्क्रिप्ट फाइल हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट फाइल लिखते हैं तो इसमें कोई भी यहाँ पर आपका जॉब नंबर, जो प्रोजेक्ट नंबर है या आप जो भी यूज करना है, कितना टाइम लगेगा, और इसको जितने 5 इमेज जनरेट कराए हैं तो यहाँ पर 5 पैरेलली ही रन होंगे, एक साथ ही रन होंगे और 12 नोड पे रन होंगे। और यहाँ पर जॉब का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी है NEB रन करा रहे हैं, किसका CP का रन करा रहे हैं, उस पर रखे हैं लिथियम, तो आप नाम लिख सकते हैं। और वास्प BTST के लिए अलग से इंस्टॉलेशन होता है तो आप वाला यूज करेंगे, वास्प BTST। और यहाँ पर दोनों फोल्डर में 00 में जाकर के भी रन करेगा और जो इंटरमीडिएट वाला हो तो यहाँ से ही रन कर लेगा वो। तो 00 में जाएगा, फिर रन करेगा यहाँ पे गामा पे, फिर 06 में बैक जा कर के रन करेगा, जाएगा फोल्डर में, फिर रन करेगा, फिर बैक जा कर के पूरा 5 इमेज एक साथ रन करेगा इस गामा से। तो ये स्क्रिप्ट फाइल आप यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। तो इसको जब आपको सबमिट करना है तो आप इसको सबमिट कर देंगे, उस स्क्रिप्ट से आपका जॉब सबमिट हो गया। अब जॉब सबमिट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा,
उसके बाद जैसे ही कैलकुलेशन आपका फिनिश हो जाता है तो हम आपको बताते हैं, शो कराएंगे क्या हुआ है। अब इसमें देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो इसको कैट करेंगे और सिलरम लिखेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है आपका, जितने भी स्ट्रक्चर है बीच के इमेज के कैलकुलेशन हुए हैं 197 इटरेशन के बाद आपका क्या हुआ है, स्टॉप हो गया, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी तक पहुंच गया है। तो सभी फोल्डर में आप जा कर के देख सकते हैं कि जो फोल्डर में है सभी में यहाँ पर डेटा फाइल जनरेट हुआ है, आउटकार फाइल जनरेट हुआ है। जनरली इसमें आउटकार एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सभी फोल्डर में आपका जनरेट हो गया है। 02 फोल्डर में जाएंगे तो इसमें भी आपका आउटकार फाइल जनरेट हो गया है। तो उसमें सभी में क्या करेगा ये, जब हम नया इंटरफेस का एग्जीक्यूटेबल फाइल रन कराएंगे NEB का, तो उसमें क्या करेगा, सभी फोल्डर में जाकर के आउटकार से एनर्जी लेता है। आउटकार से एनर्जी लेकर के NEB का यहाँ पर कैलकुलेशन जनरेट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो आपका पहले से हम रन कराए हैं तो उसके लिए हम उसी में क्या करेंगे, थोड़ा सा नया यूज करेंगे। जैसे NEB था यहाँ पर, NEB रिजल्ट्स यूज करेंगे, और जैसे ही NEB रिजल्ट्स इसमें यूज इंटर करेंगे तो ये वाला कमांड आपका इसमें 02 फोल्डर में गए हैं, उसमें जाकर के आप नहीं रन कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, जो मेन फोल्डर यहाँ पर है बाहर जा कर के यहाँ पर रन कराएंगे। तो इसको जैसे ही इंटर करेंगे आपका सभी जितने भी फोल्डर में जा कर के एनर्जी जनरेट करेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका इमेज भी जनरेट करके दे देगा। तो इसमें जा कर के हम देखते हैं क्या क्या फाइलें जनरेट की हुई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं NEB.dat, NEB दिस वन। सो इसमें आपका जो है NEB में आपका माइग्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करके देता है। सभी का सिस्टम की एनर्जी है, 0 में इतनी एनर्जी है, और लास्ट वाला आपका एनर्जी। तो फर्स्ट और लास्ट आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही MEB में डिफरेंस है, 3 डिजिट के बाद ही थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इसका ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंटरमीडिएट वाले की एनर्जी थोड़ी सी वेरी हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो ये जो आपका आ रहा है यहाँ पर, इसमें से इसको ही माइनस किए हैं, 0 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 आ रहा है। तो जो इसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है वही आपका क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी या माइग्रेशन एनर्जी कहते हैं। कि मीन्स लिथियम जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपका मूव करेगा तो 0.49 या 0.5 कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका फिगर भी यहाँ पर जनरेट करता है NEB। इस साइड में आपका एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर इस टाइप से उसका एनर्जी यहाँ पर मूव होगा, यहाँ से और 0 तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी Y एक्सिस पे, उसको एनर्जी एक्सिस है। तो यहाँ पर यही एनर्जी जो होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो इस तरीके से आप NEB कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल रख करके या एटम रख करके आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं वास्प VTST टूल से, और उसी का VTST का ही आप यूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिससे हम जितने इमेज जनरेट करा सकते हैं और उसका रिजल्ट्स भी जनरेट करा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर आपको सभी स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे कैसे उसका यहाँ पर आपका पाथ कैसे जनरेट किया है, तो जो 00 का है और 06 का, सभी का लास्ट में जो लिथियम है उसको, लिथियम को 1 by 1 आपको एक नीचे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करके आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं 06 को। और इसमें एक मूवी करके, वास्प मूवी करके बनती हुई है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर में आपको ओपन करना है। तो इसको ओपन करके देख सकते हैं, नहीं तो इजी है कि आप 1 by 1 उसको एक के नीचे एक पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको देखना है, जैसे इसमें हम पोस्कार NEB.wasp में हम क्या किए, सभी में जितने भी इमेज थे 00 और 06 और बीच के 5 इंटरमीडिएट थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए, तो टोटल 7 लिथियम के एटम हो जाएंगे।
तो इसको हम देख सकते हैं कि कैसे दिखता है। तो इसको हम ऐसी से ओपन कर सकते हैं, ऐसी। और पोस्टकार, इसका नाम -NEB है, -NEB.was इंटर करेंगे तो आप इसमें सभी जो 7 लिथियम थे उस कैसा पाथ उसका दिखता है वो आपका ओपन होकर के यहाँ पर दिखेगा। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल था और ये वाला लास्ट था। इसको दूसरे डायरेक्शन से देखना है तो इस टाइप से इसका जनरेट किया है। इस साइड से आप देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। और रिलैक्स्ड वाला देखना है तो आप उसको हम क्या करेंगे, कांटकार वाले फाइल से उसका सभी लिथियम, जितने भी लास्ट वाले लिथियम है उसको एक जगह से लेकर के नया फाइल बनाएंगे, कांटकार वाला फाइल या कुछ नाम से। उसको हम 1 by 1 लिथियम रखेंगे तो आप देख सकते हैं उसका ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है वहाँ पे। तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर देखना है तो इसमें मैंने सभी का मूवी वाले जो है, इसमें मूवी वाला जो वास्प था उसमें से सभी के लास्ट वाले लिथियम को कलेक्ट कर लिए यहाँ पे, उसके 7 हो जाएंगे। तो उसको हम ऑप्टिमाइज्ड वाले इसमें हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ऑप्टिमाइज्ड हुआ है। तो उसके लिए ऐसी में ही आप ओपन करेंगे पोस्टकार और इसका मूवी नाम से है तो इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर वो दिखेगा कि कैसे ऑप्टिमाइज्ड हो करके आपका इस टाइप से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। तो इस टाइप से उसका पैरामीटर, आप उसका माइग्रेशन पाथ देख सकते हैं। इस टाइप से मूव करके आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मटेरियल के ऊपर 2D 3D में भी करते हैं, एक जगह पे वैकेंसी करके एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव करा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि लिथियम या कोई भी एटम एक मूव माइग्रेट करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन करिए और इस NAB कैलकुलेशन को आप पेपर में आप यूज कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है नया प्लाट करने की, इसमें ग्रिड के थ्रू आप इसका प्लाट करके देता है आपका। तो आप ये देखिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो भी नई प्रॉपर्टी आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो आपके सजेशंस के हिसाब से हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग।